अब तक से आप लोग जो है इससे ऊपर का जो भी टेंस है सब पढ़ा दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, यह है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत लंबा समय तक गैप हो गया, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं अधिक से अधिक जो है प्रयास करके आप लोग को वीडियो के माध्यम से ग्रामर पोर्शन सब पूरा करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद, और मेरा यह प्रयास जारी रहेगा। आप लोग जो है देखते रहिए, सब्सक्राइब और जो है इस तरह से अपना लोगों को शेयर करते रहिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण भविष्यत काल। पहचान, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, लगा रहता है। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा का मतलब जैसे लिया होगा, दिया होगा, किए होंगे, इस तरह से लगा रहता है। तब हम समझ जाए कि आप यह टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, और उसका क्या रूल है उसके आधार पर हम जो है बनाएंगे। आप लोग इसको नोट करके बार बार जो है लिख करके अभ्यास कर जाइए। लिखेंगे तभी याद होगा, ख्याल करिए, केवल देखने से ये याद नहीं होता है। इसको लिखेंगे 2 बार 4 बार जो है अपने कॉपी पर, एक बार लिख लेंगे, फिर अपने कॉपी पर से ही 2 बार 4 बार लिख लेंगे, इस तरह से अभ्यास कर लेंगे, याद हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग को टेंस पूरा कंठस्थ हो गया, देखते देखते आप लोग जो है पहचान गए कि इस टेंस का है, तभी जो आप तुरंत डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव आराम से बना लेंगे। बहुत सरल है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और जिन विद्यार्थियों को टेंस नहीं मालूम है वह जो है असंभव है उनके लिए टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ट्रांसलेशन, ये सब असंभव है। तो आप लोग जो है लिखिए रूल। रूल में आपका ये अफर्मेटिव का रूल है। रूल नंबर 1 अफर्मेटिव, समझिए, अफर्मेटिव माने होता है सकारात्मक, बार बार बताया गया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद विल हैव, शैल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव। इस तरह से बोल रहा हूँ आपके लाभ के लिए कि आप लोग साथ साथ में लिखते चले जाएं, आराम रहेगा। विल हैव, शैल हैव। ख्याल करिए शैल और विल दोनों के साथ हैव ही रहेगा, प्लस, हाँ, विल और शैल में से कोई एक ही लिखते हैं। विल हैव या अथवा आर जिसे बोलते हैं वो आर, शैल हैव, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। मेन माने मुख्य, वर्ब माने क्रिया, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। ये ख्याल कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
ये जब लिख लेते हैं इसके बाद में आप लोग नोट लिखिए। हाँ, नोट में लिखिए IV के साथ सहायक क्रिया शैल। लिख लीजिए IV के साथ सहायक क्रिया शैल हैव, शैल हैव। और शेष सभी कर्ता के साथ, शेष सभी कर्ता, शेष सभी कर्ता के साथ का मतलब कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। कर्ता के साथ, चाहे कर्ता आपका एक वचन हो या बहुवचन हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे दे, यू, बॉयज, गर्ल्स, यानी बहुवचन भले ही है, एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है। यानी आई माने मैं होता है, वी माने हम लोग, इस कर्ता के साथ शैल है और शेष सभी कर्ता के साथ विल हैव का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। कर्ता एक वचन है, बहुवचन से कोई मतलब नहीं, ख्याल कर लीजिए। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करके विधिवत जो है बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा सब, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अभी नोट नंबर, या मानिए कि 1 है आपका, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर दूसरे में लिखिए नंबर 2। कभी कभी देखेंगे साथ में 2 वाक्य दिया रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है अंतिम वाले वाक्य से अनुवाद शुरू करते हैं, चाहे वो पहले समाप्त होता है या बाद में समाप्त है, इस भ्रम में मत रहिए। अंतिम वाले वाक्य से शुरू होगा और जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आधार पर, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे फ्यूचर इंडिफिनिट नहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट के आधार पर बनाया जाता है। हाँ, जो पहले कार्य समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आधार पर, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के आधार पर बनाया जाता है। हाँ, आप जो है तैयार हो जाइए नोट में, नोट लिखने के लिए। अनुवाद सदैव अंतिम वाक्य से बनता है। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अनुसार और बाद में समाप्त होगा तो उसे प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनता है। इसे नोट कर लीजिए, यही महत्वपूर्ण है। नोट नंबर 3, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बिफोर का प्रयोग होता है। प्राय फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर वाला ही वाक्य देता, बाद वाला नहीं देता, इसलिए केवल बिफोर लिखा हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर आफ्टर दोनों का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल बिफोर वाला ही प्रयोग होता है, ऐसा ही वाक्य आता है। हाँ, तब एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण। उदाहरण में देखिए, हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1, हम लोग क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब देखिए, पहचान पहले ख्याल करेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो चुके होंगे दिया है, इसलिए हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, उसमें हम लोग है, अर्थात वी माने हम या हम लोग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका हो गया वी, और वी के साथ शैल है, बताया गया है, वी शैल है। प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, वी शैल है प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट के साथ कुछ लोग द लगाते हैं, जितने खेल का नाम है उनके साथ द का प्रयोग नहीं होता है। वी शैल है प्लेड क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल, वह अपना घर बेच चुका होगा, वह अपना घर बेच चुका होगा। ही विल हो जाएगा, विल है, ही विल हैव, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, ही विल हैव सोल्ड। अपना अपने के लिखेंगे हिज होम, अपने घर के लिए होम, और दूसरा का घर रहता है तब हाउस लिखा जाता है। वी शैल हैव सोल्ड हिज होम, ही के साथ अपना अपनी के लिए हिज, आई के साथ माई, वी के साथ आवर। अपना अपनी अलग अलग होता है, बार बार बताया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, दोनों वाक्य जो साथ में रहता है उसको देखो, देखिए, राहुल के
आने से पहले मोहन विद्यालय जा चुका होगा। मोहन विद्यालय जा चुका होगा। अनुवाद हमेशा इधर से बनाने के लिए कहा गया है। मोहन विद्यालय जा चुका होगा, ये पहले दिया है, इसका मतलब मोहन वाला कार्य पहले समाप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पहले लिखा रहेगा तो इसके सामने वाला वाक्य पहले समाप्त होगा। जैसे बाद लिखा रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो इधर वाला वाक्य आपका बाद में समाप्त होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया गया है कि जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो बाद में कार्य समाप्त हो रहा है। राहुल के, देखिए गलती हो गया यहाँ पर, राहुल के आने से पहले मोहन विद्यालय जा चुका होगा, अर्थात मोहन पहले जा चुका होगा और राहुल बाद में आया है। इसलिए अनुवाद अंतिम वाले वाक्य से बनाएंगे। अंतिम वाला वाक्य आपका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे मोहन विल हैव gone to school। सब्जेक्ट सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का ये तीसरा रूप है और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में आ जाता है। gone to school, बिफोर से वाक्य जोड़ेंगे। बिफोर राहुल, बिफोर राहुल comes, full stop। मोहन will have gone to school before राहुल comes। इस तरह से वाक्य बनाएंगे और आप लोग जो है ऐसे ही अभ्यास कर लीजिएगा। कुछ हेल्प बुक का सहायता लेकर के अधिक से अधिक एग्जाम्पल उसमें प्रयास करिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, विद्यार्थियों के आने से पहले विद्यार्थियों के आने से पहले मैं स्नान कर चुका हूँगा। मैं स्नान कर चुका हूँगा। विद्यार्थियों के आने से पहले मैं स्नान कर चुका हूँगा। अंतिम वाले वाक्य से अनुवाद बनाएंगे। आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई शैल हैव, आई शैल हैव bathed, I shall have bathed before the students come। I shall have bathed, जैसे BATHE बेद, TAKE टेक, MAKE मेक, उसी तरह से इसको बेद्ड ही शुद्ध उच्चारण माना जाता है। आई शैल हैव बेद्ड बिफोर द स्टूडेंट्स कम।
इस तरह से एग्जाम्पल आपका अफर्मेटिव का कंप्लीट हुआ। आप लोग इस तरह से लिख करके अभ्यास कर लीजिए। इसके बाद अगले टर्न में आप लोग को निगेटिव बताएंगे। आप लोग जो है उसको देखिए, तैयार कर जाइए। धन्यवाद।